नारुतो शिपुडन एपिसोड 268 में आपका स्वागत है। तो नारुतो शिपुडन एपिसोड 268 एक्सप्लेन करते हैं। तो पिछले एपिसोड में आपने जैसे देखा गारा जो है यहाँ पर मैं इन सब की कागे के ऊपर में चार लास्ट मरे हुए सूची कागे के ऊपर नजर रख रहा होता है, बाकी की टीम को डिप्लॉय करके रखा होता है। दूसरी तरफ हमें यहाँ पर दिखाया जाता है एक शिनोबी विलेज के जो 5 कागे नेशन की जो मीटिंग रखी गई थी, हम लोग अलाइड 5 कागे अलाइड फोर्सेस बनाएंगे, 5 नेशन के मिला के अलाइड फोर्सेस बनाएंगे एंड वो सभी निंजास को हम लोग बैटलफील्ड की तरफ उतारेंगे। तो उसकी जो जिसने परमिशन दी थी उन सुपीरियर, तो यहाँ पर ये जो भी टीम होती है, जो भी ये लोग होते हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए काफी सारे निंजास लगे होते हैं। तो इसके ऊपर ब्लैक जित्सु जो है वहां पर में आता है, अटैक करता है एंड अटैक करके वहां से बच के निकल जाता है। उसके बाद में यहाँ पर व्हाइट जित्सु जो है आगे आ जाते हैं बैटलफील्ड की तरफ, वो यहाँ पर में डिप्लॉय होता है। इसको मैं यहाँ पर पता है क्या मैं क्या बोलता हूँ, पिछले बार जब ये आए थे और नारुतो की भी मतलब कि इन लोगों ने कुटाई की थी, समझ गए ना, लोड़ी, तो वो लोड़ी थी और ये लोड़ा, तो ये लोड़ी और लोड़ा दोनों, उसको मैं ऐसे ही बोलता हूँ। तो जब से वो नारुतो का गाल सूझा था ना, मैं मतलब का उसको पूरा गाल सूझा दिया था, आँख सूझा दी थी मार मार के कि सास्की के बारे में बताओ, सास्की के बारे में बताओ। तो वो बोल बोल के जो मारा था जिसने, वो रायकागे विलेज से जो इन्फॉर्मेशन गैदर करने 2 निंजा आए थे रायकागे विलेज, वो निंजा यहाँ पर में बैटलफील्ड की तरफ आगे होते हैं। तो ये अपना लाइटनिंग स्टाइल का जुत्सु इस्तेमाल करता है, जुत्सु इस्तेमाल करके यहाँ पर जो है सारे के सारे जुत्सु को काउंटर कर रहा होता है एंड बाकी यहाँ पर अदर विलेज के निंजा यहाँ पर उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। सपोर्ट मींस कुनाई फेंक के मारना, पेपर बॉम्ब्स फेंक के मारना एंड अदर चीज। तो यहाँ पर काफी सारे जुत्सु जो है इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से डिफेक्ट हो जाते हैं एंड काफी सारे जुत्सु जो है ऊपर जंप करके बैटलफील्ड की तरफ शिनोबी की तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। तो ये लोग अपनी कुनाई वनाई से अटैक करते हैं और सारे के सारे जुत्सु को नीचे गिरा देते हैं। उसके बाद में आसुमा सेंसे सुनाडे का जो, तो यहाँ पर वो भी आ जाता है एंड वो भी यहाँ पर बैटलफील्ड की तरफ में अटैक करने लगता है। तो ये दोनों डिस्कशन कर रहे होते हैं, आपस में बात कर रहे थे कि ये तो निंजा वॉर है, यहाँ पे द 4th ग्रेट निंजा वॉर हो रहा है। तो यहाँ पर ये बाकी सभी निंजा जो है यहाँ पर इसको देख के हैरान हो जाते हैं, डरने लगते हैं कि ये तो आसुमा सेंसे है और ये वाला जो है निजी का फादर है। तो इनके पास में काफी सारी चीजें जो है यहाँ पर डिस्कशन हो रही होती है। सैंड विलेज की एक निंजा होती है गारा की फ्रेंड, वो यहाँ पर मैं दूसरे 2 छोटे जूनियर निंजास को बता रहे होते हैं कि यहाँ पर एक डिफरेंट टाइम के स्टाइल के यूजर होते हैं जिनके पास में मल्टीपल चक्रा यूज करने का एबिलिटी होती है। गेगेंकाई के बारे में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि यहाँ पर एक ऐसे निंजा होते हैं जो कि अपने जन्म के साथ स्पेशल निंजा के साथ में यहाँ पर चक्रा के साथ पैदा होते हैं, जिनके पास में मल्टीपल चक्रा होता है। जैसे एग्जांपल अर्थ स्टाइल, वाटर स्टाइल, लाइटनिंग स्टाइल, फिर अर्थ हो गया, वाटर हो गया, फायर हो गया, के बाद में इलेक्ट्रिक हो गया, लाइटनिंग हो गया, तो ऐसे और भी एयर स्टाइल हो गया, बहुत सारे टाइप के स्टाइल आते हैं। तो वो स्टाइल के साथ में जो पैदा होते हैं उसको कहा जाता है गेकेगेंकाई एबिलिटी। तो गेकेगेंकाई जो एबिलिटी है वो स्पेशल निंजा के पास में होती है। तो वो जो निंजा है बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइप ऑफ जुत्सु को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे विलेज के कोनोहा विलेज के 3rd, तो उनके पास में भी काफी सारे मल्टीपल एबिलिटी थी और काफी सालों पहले, इसके पहले भी काफी सारे बड़े बड़े निंजा हुआ करते थे जिनके पास में मल्टीपल 5 एलिमेंट, 6 एलिमेंट, 7 एलिमेंट को कंट्रोल करने की एबिलिटी हुआ करती थी। जैसे हाशिरामा शिंजू, टोबिरामा शिंजू, जो हमारे 3rd क्या नाम था उनका, सारुटोबी, वो वाले सारुटोबी निंजा। उसके बाद में ऐसे कई तरीके के निंजास थे जिनके पास में मल्टीपल चक्रा होल्ड करने, एबिलिटी करने एंड उसको यूज करने की एबिलिटी हुआ करती थी। और उसमें से एक और निंजा का नाम लिया जाता है कैप्टन यामाटो। कैप्टन यामाटो के पास में वाटर स्टाइल और वुड स्टाइल को यहाँ पर मिला के, अर्थ स्टाइल को मिला के यहाँ पर वो वुड स्टाइल बनाते हैं। तो इस तरीके के यहाँ पर डिटेल जो है उन छोटे जूनियर निंजास को जिनको बैटलफील्ड का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है उनको यहाँ पर बताया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर हमें चोजा को दिखाया जाता है। चोजा जो है बैटलफील्ड के अंदर में काफी सारे अपने स्ट्रीक का इस्तेमाल कर व्हाइट जित्सु को यहाँ पर डिफीट कर रहा होता है और बैटलफील्ड के अंदर से साफ कर रहा होता है साइज बड़ा करके। और उसके बाद में यहाँ पर हमें 2 निंजा को दिखाया जाता है जो कि किंग ककुन बोलते हैं, जिनको किंग ककुन और लॉर्ड किंग ककुन, ऐसे 2 भाई होते हैं जिनका सेम ही नाम होता है। मैंने तो सेम ही सुना है, 2-3 बार मैंने चेक किया, किंग ककुन और लॉर्ड किंग ककुन, ये 2 नाम रखा गया। तो जो ये 2 किंग ककुन होते हैं जिनके पास में 9 टेल का चक्रा होता है और ये जो है स्पेशल रायकागे जो है इनके पास्ट के बारे में बताते हैं सुनाडे को, और सुनाडे को जो है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं रायकागे। तो इसके सामने वो बहन की लोड़ी आ जाती है, मैं गंदी गाली दे रहा हूँ, लेकिन ये जो है ये बहन की लोड़ी, तो जो लोड़ी है लोड़ी आ जाती है और लोड़ी जो है अपने बड़े बड़े बूब्स लेके यहाँ पर इनके पास में पहुंच जाती है और बड़े बड़े बूब्स लेके
आके इनके सामने खड़ी हो जाती है। उसके साथ में एक और पीला बाल वाला निंजा आ जाता है, ये लोड़ी की तरह दिख रहा होता है। तो ये जो है सारे के सारे निंजा जो है दोनों को टच कर देते हैं। अपने टाइप ऑफ मटका होता है इनके पास में, उस मटके से पीला कलर का चक्रा निकालते हैं। चक्रा इस्तेमाल करके यहाँ पर जो है सोल को पकड़ लेते हैं। और ये जितना ज्यादा बड़बड़ करेगा या रेगुलर जो वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे उसी वर्ड्स को काउंटर करते हुए ये जो है अपने वो एक सब उनके पास में स्वॉर्ड होता है, स्वॉर्ड टाइप का कुछ तो होता है, उसके ऊपर में वो वर्ड लिख देते हैं। और लिखने के बाद में जो भी ये वर्ड बोलेंगे रेगुलरली वो वर्ड कैप्चर हो जाएगा। और वो वर्ड बोलते ही ये दोनों की सोल जो है काट देता है। वो काटने के बाद में वो दोनों को वहाँ पर में उस मटके के अंदर में सील कर देता है। तो यहाँ पर दोनों ब्रदर जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर शार्प होते हैं। और अगर ये रेगुलर वर्ड किसी भी निंजा ने इस्तेमाल कर दिया, जो कि वो हमेशा उनकी स्टाइल होती है ना रेगुलर वर्ड इस्तेमाल करने का, जैसे एग्जाम्पल मान लो कि तुम मेरा वर्ड मेरे मुँह से सुनोगे बहुत बार डबिंग के भी तुम लोग सुन सकते हो कि मैं वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ रेगुलर बोल। और जो हमारे किलर भी होती है, किलर बी का जो बोलने का तरीका होता है वो रैप की तरह बोलते हैं। तो वो रैप करने के तरीके से वजह से यहाँ पर जो है ये दो स्पेशल निंजा कोई भी वर्ड पकड़ के यहाँ पर किसी भी टाइप के निंजा को कैप्चर कर सकते हैं। जैसे नारुतो बोलता है तत्तबायो बोलने वाला निंजा जो है वो यहाँ पर में कैप्चर हो जाएगा, जो भी उसका रेगुलर वर्ड होगा वो। तो यहाँ पर में दोनों निंजा कैप्चर हो जाते हैं। एंड ये बड़े बूप्स वाली लोड़ी ये भी उसके कब्जे में आ जाती है और वो भी यहाँ पर में कैप्चर हो जाती है। उसके बाद में जो कि लॉर्ड किंग कोकुन होता है वो यहाँ पर में इस निंजा को पकड़ने वाला होता है। तो ये जो है निंजा बच जाता है जैसे तैसे करके, और अपना लाइटनिंग स्टाइल jutsu इस्तेमाल करके जैसे तैसे करके उसको यहाँ पर मैं चकमा देते हुए सॉरी वर्ड बोलता है। सॉरी वर्ड बोलने के बाद में वो मटके के अंदर सील होने वाला होता है। तो मटके के अंदर में सील होने के पहले ही वो बच जाता है। एंड उसके बाद में वो उसके हाथ में स्वार्ड लग जाती है और मटका भी उसके हाथ में लग जाता है। एंड वो उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर जो है दोनों निंजा को डिफीट करना स्टार्ट कर देता है। और उस लॉर्ड ककुन के क्या नाम होता है उसका, किंग कोकुन। तो किंग कोकुन का जो है यहाँ पर सोल काट देता है, सोल काट के मटके में सील कर देता है और एक जो निंजा जो यहाँ पर सील हो जाता है। उसके बाद में दूसरा निंजा जो है जिसके अंदर 9 टेल का चक्रा होता है वो यहाँ पर मैं अपने आप को चार्ज अप करता है एंड उसके ऊपर में पूरा 9 टेल का चक्रा आ जाता है। तो ये था एपिसोड 268 का एक्सप्लेनेशन। और उसके बाद अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा इसके आगे क्या होता है।